एलिफ क्यों नहीं आई अभी तक? क्या उसकी तबीयत अभी तक नहीं संभली? अस्मा, मैं तुमसे कह रही हूं। अस्मा, एलिफ कहाँ है? जी, वो एलिफ को बुलाया था मैंने। हाँ, आ गई। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? मैं अपने खानदान को साथ देखने के लिए बार बार दस्तरखान लगवाती हूँ, लेकिन यहाँ हर एक का अपना ही मूड है। हर कोई खुद में गुम। उस खिजर शादुलो के हमारे घर में गिरने से घर का शिराजा ही बिखर गया। तुम, अस्मा, सुल्ताना, अगर कोई तुम लोगों को देखे तो सोचे पता नहीं क्या हो गया है यहाँ। खुद को संभालो जरा तुम लोग। कैसे संभालो खुद को? हाँ बताइए अब दादी जान। यहाँ पे हर शख्स सिर्फ और सिर्फ आग की वजह से परेशान है। संभालना तो दूर की बात, हम तो अपने घर में सुकून से बैठ भी नहीं सकते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप हम सब लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती हैं। हम तो आपके लिए खिलौना है ना। जब दिल चाहा खेल लिया, जब दिल चाहा कोने पे रख दिया। आज जो हम इस हाल में है सिर्फ आपकी वजह से। आपने हमें ऐसे ऐसे जख्म दिए, हम चाहे भी तो उसे भर नहीं सकते। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। या तो चुप करके यहाँ बैठ जाओ या फिर अपने कमरे में जाओ। मुझे परेशान मत करो। चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह बेरहम नहीं हूँ, और जो आप चाहती हैं वो कभी नहीं होगा। आप ये बात याद रखिएगा। एलिफ, अपनी जबान संभाल के बात करो। एलिफ, बीच में मत बोलिए। क्या आप लोग भूल गए कि हमारे ही घर में सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला एक इंसान मरने वाला था? क्या आप लोगों ने भी सोचा कि उसके घर में भी एक छोटी सी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं? आप लोगों के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं, कोई इंसानियत नहीं, सब मुर्दा है यहाँ पर। एलिफ, दादी जान, क्या हो रही है? कुछ नहीं हो रहा यहाँ। एलिफ साहिबा को कभी कभी ऐसा दौरा पड़ता है। देखे दादी जान, भाई की आंखों में देखे, इनकी आंखों में भी नफरत है। छोटी से छोटी खुशी भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, वो भी छीन लेती है आप। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से इनकी शादीशुदा जिंदगी में जहन्नुम बन गई है। आपकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते। एलिफ, रिलैक्स हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया मुझे? हाँ, दादी जान ने अब तक जो कुछ भी किया उसकी वजह से रियाना पे भरोसा नहीं करती। आप जितनी भी कोशिश कर ले ये सब ठीक करने की, मगर दादी जान ये सब ठीक नहीं करने देंगी। क्या आप जानते हैं कि खिसर अंकल ने आपसे क्यों झूठ बोला है? आखिर क्या वजह थी? नहीं जानते ना। आप रियान से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। इसी वजह से आपने खिसर अंकल को अपना खून दिया। इसी वजह से आपने खिसर अंकल को अपना खून दिया। मीरान, क्या ये सच है? मीरान? हाँ, दिया मैंने, क्योंकि ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी मौत के इल्जाम मेरे सर पर लगाए जाए। क्या करता मैं? किसी शादुलो की मौत हो जाती तो अपनी मोहब्बत को साथ मरते देखता क्या मैं? मजबूर था। तुम मेरे सामने खड़े हुए और मुझ पे गुस्सा किया जैसे कि तुम इस बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। जिस इंसान को मारने की कसम उठाई थी तुमने, अब उसकी जान बचा रहे हो? हाँ? असल बात क्या है आखिर जो तुम मुझसे छुपा रहे हो मीरान? बताओ मीरान। आप भाई को ऐसे कैसे बोल सकते हैं जबकि आप खुद भी ऐसा करती है दादी जान? तुम ये क्या बातें कर रही हो? शायद आप भूल गई हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस रात आंटी को 3 लोगों ने पकड़ा हुआ था और दादी जान इनके सामने खड़ी हुई थी और इन्हें धमकी दे रही थी। अम्मी। एलिफ, ये क्या कह रही हो तुम? दादी जान। भाई मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आपसे, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। दादी जान ने बिल्कुल ऐसा ही किया है भाई। अगर दोबारा अपना मुंह खोला तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए तुम अपना मुंह और अपना दरवाजा बंद रखना। अम्मी, आप चुप क्यों हैं? ये सच है क्या? क्या आपके साथ दादी जान ने ऐसा किया है? दादी जान। नहीं एलिफ, ऐसी कोई बात नहीं।
मुझे लगता है तुमने कोई ख्वाब देखा है। क्या आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इनको 3 लोगों ने पकड़ा हुआ था। दादी जान इनको धमकियां दे रही थी। सच कह रही हूँ भाईजान, मैं झूठ नहीं कह रही। कहा ना अलिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कल रात जल्दी सो गई थी, काफी थकी हुई थी। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? अगर आप दादी जान की वजह से झूठ बोल रही है तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप सच क्यों नहीं बता देती? भाई मेरी बात पे यकीन करें, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब सच है। आंटी दादी जान की वजह से सच नहीं कह पा रही। आंटी, क्या जो अलिफ कह रही है वो सच है? नहीं मीरान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है कि ये सही कह रहे हो, किसी और को देखा हो, लेकिन मैं नहीं थी। तुम जानती हो कि मेरी कल तुमसे जब बात हुई थी उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी सो गई। अस्मा, एलिफ को उसके कमरे में ले जाओ अब तुम, और जब तक सोना चाहे वहां से हिलना नहीं। चलो आराम करो तुम जाकर। एक बात याद रखिएगा मेरी, ये सब मैं खत्म करूंगी। अम्मी, दादी जान, मैं जानती हूँ कि अलिफ एक लफ्ज ना कहना। अम्मी, दरवाजा क्यों लॉक किया है आपने? मैं चेंज कर रही थी इसलिए दरवाजा बंद किया। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? एलिफ ने जो कुछ कहा, मैं जानती हूँ कि वो सब कुछ सच है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तुमने उसकी कंडीशन देखी है गोनल? जैसे अभी है, बचपन में भी ऐसी ही थी, और इस वक्त वो ज्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि वो खिजर शादोलो के बारे में सोचती रहती है। अम्मी, आपको क्या हो गया है? मैं जानती हूँ कि एलिफ ने जो कुछ भी कहा वो सच है, झूठ नहीं बोल रही। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे? मैं अभी जाकर मीरान को बताती हूँ कि एलिफ ने बिल्कुल सच कहा है। तुम ऐसा नहीं करोगी। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। कहा ना तुम ऐसा नहीं करोगी, कहीं नहीं जाओगी। अम्मी, खुदा के लिए मुझे बताइए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। आप क्यों चुप हैं? डर गई थी गोनल, मैं डर गई थी। कहाँ भेज रही थी आपको? कार्स भेज रही थी? वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि मैंने अपने पेट का निशान मीरान को दिखाया था। उसको मैंने सब कुछ सच सच बता दिया था। अम्मी, मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। उन्होंने हमेशा आपके साथ बुरा किया है, अब मैं उनको हर बात का जवाब दूंगी। जाकर पूछोगी भी तो क्या होगा? हाँ, जो कुछ हो गया है तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि हम अजीजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अब क्या कह रही है? कैसे ही खामोश रहेंगे? अगर उसने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का है तो सांसें तो मैं भी उसे नहीं लेने दूंगी, ये याद रखना। उसने जैसे मुझ पर हमला किया, बदला तो मैं भी लूंगी। अब तुम देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ, उसका जीना हराम कर दूंगी। क्या करेंगी आप? वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, मेरे मामले में तुम कुछ नहीं करोगी। जो कुछ करूंगी मैं खुद करूंगी।